कोई और एक्टर हो तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाए कि मेरी फिल्म है लेकिन उसमें 6 एक्टर और हैं। तमीज़ वर्ग का दायरा होता है ना, वो था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब हो गई है कि लोगों को फिल्म पसंद आना बहुत ज़रूरी है, और जो डायरेक्टर बोलेगा वही करते हैं। वो एक उनकी बड़ी बात है मुझे। एक फिल्म थी आपकी बोल बच्चन, जी अजय देवगन के साथ आपने लाया अभिषेक बच्चन को। जी, ये वो दौर था जब अभिषेक को भी ट्रोल किया जाता था, 100%। उनके बारे में भी तरह तरह की बातें लिखी जाती बिल्कुल। थी। ये चीज़ बोल बच्चन में भी आपके दिमाग में चल रही थी, रिस्क वाली बात? नहीं, देखा जाए तो एंड क्रेडिट गोज टू अजय सर। अजय सर प्रोड्यूसर भी थे फिल्म के, बोल बच्चन में, एंड मेन कैरेक्टर अभिषेक का है। कहानी उन्हीं की। और वो अजय सर का बड़प्पन है, वरना हम गोलमाल या बोल बच्चन जैसी फिल्में नहीं बना सकते। वो गोलमाल 3 ऑल्सो। गोलमाल 3, मतलब सारी गोलमाल सीरीज या सिंघम भी आप देख लें, अगर कोई और एक्टर हो तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाए कि मेरी फिल्म है लेकिन उसमें 6 एक्टर और हैं। बट अजय सर का हमेशा से यही रहा है कि वो फिल्म के साथ जाते हैं, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से, या मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, मैं अजय देवगन हूँ, या मेरा रोल इतना बड़ा है छोटा है, कभी नहीं। मतलब गोलमाल 3 में सीन्स के सीन्स ऐसे रहे हैं कि अरे ये मेरी जगह अगर कुणाल करेगा ना तो बेटर लगेगा। पूरा का पूरा सीन कुणाल को, पूरा का पूरा कैरेक्टराइजेशन के, ये अगर तुषार अगर हमारे साथ ऐसा करेगा ना तो वो बेटर लगेगा, तुषार मुझे गाली देगा ना तो बेटर लगेगा। तो बोल बच्चन भी जो है, अभिषेक भी ही इज़ लाइक अ फैमिली, और जो एक दौर से सब गुजरते वो दौर से था गुजर रहा वो, और एक दूसरे को हम सब बहुत वक्त से जानते हैं। मतलब मैं फिल्मों में आने से पहले, अजय सर आने से पहले, अभिषेक आने से पहले, अभिषेक मैं जब असिस्टेंट भी था तो अभिषेक असिस्टेंट के काम करते थे मेजर साहब और इन सब फिल्मों में। अच्छा, ओके। हाँ, तो हमारी मुलाकात तब से होने लगी थी। ज़मीन मैंने जब पहली फिल्म की तब उसमें वो थे। एंड देन मैंने अजय सर को बोला कि अभिषेक के साथ कर रहे तो कैसा रहेगा, ये एक लाइक अ फैमिली रहेगा, कंफर्ट रहेगा सेट पे भी, और आप दोनों की केमिस्ट्री है। तो ना, हाँ हाँ, व्हाई नॉट। एंड दैट्स हाउ अभिषेक के साथ बोल बचन हुई। वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है सर कि आप किस तरह से अपने एक्टर से बिहेव करते हो और वो लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी मैं ऑफ कैमरा आपसे जिक्र कर रहा था संजय मिश्रा सर जी। का। अभी हम लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट किया है और बहुत सारी बातचीत हुई। तो संजय मिश्रा वो हैं जिनको कभी आप संजय भैया बोलते हो तो कभी आप उनको कपिल देव बोलते हो। उनके साथ आपने बहुत सारी फिल्में की। मुझे याद आता है ऑल द बेस्ट, और मैंने ये पूछा है संजय मिश्रा से, और उन्होंने बताया कि एक जो सीन है ना, अरे नहीं रे ढूंढू, जहाँ पे उनको वो संजय दत्त दत्त को का गाल वो केक। पकड़ लेते हैं। तो बोले जब ये सीन मैं शूट कर रहा था तो मैं रोहित सर के पास गया, बोला कि सर ऐसा करूँ क्या, उनका गाल पकड़ लो। तो रोहित शर्मा बोला तू पागल है क्या, वो संजू बाबा है वो तो उसको ऑफेंड कर देगा। बट ऑफेंड से ज्यादा कैसा था ना कि हाँ, एक सीनियोरिटी होती है ना, हाँ, मतलब वो अजय सर की भी सीनियर है, 10-15 साल पहले, वो उससे भी पहले आया था। मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, और हम सारे इन अ वे जूनियर्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तमीज वर्ग का दायरा होता है ना, वो था। तो मुझे बोला कि मैं जाके करूं, मतलब अरे कैसा अजीब लगेगा, कर लो, आपकी आपके ऊपर है, फिर आप देख लेना जो है क्योंकि उनको मैंने पूरी खुली छूट दी हुई थी उस फिल्म में। तो उन्होंने किया, एंड ऑब्वियसली फिर संजू सर आल्सो वाज इन्वॉल्वड इन द, मतलब उस सीन में, मैंने बोला कि हाँ कर ले, कोई बात नहीं। वैसे तो इनफैक्ट क्या है ना कि जो अगर फिल्म देखा जाए ऑल द बेस्ट ना, तो मेरे को लगता है ना कि संजय मिश्रा का कैरेक्टर जो है ना वो पैरेलल लीड में है भाई, वो कहानी को हाँ, लीड कर रहा है। वो जॉनी भाई, मतलब और मेरे ख्याल से गोलमाल 3 भी अगर आप देखें, या गोलमाल 1 देख लें आप, हमेशा जो बाकी कैरेक्टर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रिजेश हिरजी का कैरेक्टर अगर आप देखें तो मैंने किया था जब, और मेरी ज़मीन जो पहली फिल्म थी वो एवरेज गई थी, इतनी बड़ी हिट नहीं थी या चली नहीं थी ज़्यादा। तो जब मैं, आदमी कॉन्शियस तो रहता ही है, जब पूरी एडिट मैंने देखी तो सारे ओवर द टॉप थे, बट हिरजी कुछ अलग लेवल पर ओवर द टॉप था। तो मैं बोला यार ये सांप वाप बन के आ रहा है, उड़ रहा है, मतलब अगर ये लोगों को गड़बड़ लगा ना तो मेरे को बहुत गालियां पड़ने वाली है, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड वो भी पसंद आ गया लोगों को, वो आज भी चल रहा है चल रहा है, कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। और मतलब अभी वैसा है ना कि गोलमाल अगर है और वो दिख जाते हैं तो हाँ भैया वो सीन कब आने सांप वाला आने है, वाला सांप वाला कब आने है। वाला है, राइट। तो सर गोलमाल के 4 पार्ट्स आ गए सर, जी, सिंघम के 3 आ गए, अभी और आएंगे। आप सर ऑल द बेस्ट का सीक्वल क्यों नहीं बना रहे हो सर? मैं कसम से कहूँ, मैं मतलब मेरा कैसा रहता है, मैं ज़्यादा सीक्रेट रखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप एक अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ बहुत सालों से कनेक्टेड है, तो आप कुछ छुपाना या कुछ एक्ट करना का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि एक हाउस होल्ड ब्रांड हूँ, मुझे भी पता है, मैं टीवी करता हूँ, लोग इतना प्यार देते हैं। मेरे है, मैं बनाना चाह, मतलब अब ना पिछले 1-1.5 साल से मैंने अजय सर से भी, इवन अजय सर ने बोला कि तू वो क्यों नहीं करता है, कि वो अब करूँगा मैं।
मतलब कब करूँगा ये नहीं पता है, बट वो एक दिमाग में चलना शुरू हो गया बिकॉज लोगों ने उसको एक कल्ट बनाना शुरू कर दिया है। और खाली यही है कि उसे सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी ना सिंप्लिसिटी बहुत ये थी। अगर आप फिल्म देखें तो एक घर में है, बाहर एक टेम्पो खड़ी हुई है, सिंपल कैरेक्टर्स हैं, डरे हुए हैं संजय दत्त सर से। 2 दिन की कहानी थी वो। तो प्ले था एक्चुअली वो। जो ओरिजिनल प्ले था दैट वाज हुज वाइफ इट इज एनीवेज, कि वो बीवियाँ एक्सचेंज कर, मतलब नाम चेंज हो जाता है, ये वो फलाना जो भी है। तो उसकी मतलब एक ना होता है, एक रिलैक्स होने के लिए ना एक सिंपल सी फिल्म बनाओ छोटी बजट की, तो डेफिनेटली मैं करूँगा। क्योंकि ना बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया, जैसे होता है ना कि कई सालों बाद एक फिल्म अंदाज़ अपना अपना जैसे है, कि वो जब आई थी तो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी यार। मतलब आयरनी ऑफ लाइफ है, वो जब फिल्म आई थी तब एक फिल्म आई थी सुहाग, अक्षय कुमार उसमें मैं असिस्टेंट बॉडी डबल थे अक्षय मैं कुमार अक्षय उसमें बॉडी डबल था, सुहाग में असिस्टेंट भी था उसमें। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। हाँ, और वो फिल्म ज़्यादा चली थी, सुहाग अंदाज अपना अपना से ज़्यादा चली थी उस वक्त। 94 की बात कर रहा हूँ मैं, 1994, आई थिंक 4 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लेकिन अंदाज अपना अपना आज कल्ट है। ग्रेजुअली जो न्यू जनरेशन है और यंग जनरेशन है, तो आई थिंक वो बच्चों ने अब ऑल द बेस्ट को, जो बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स हैं, वो उसे कल्ट बनाते जा रहे हैं, उस कैरेक्टर्स को। मैं डेफिनेटली करूँगा। तो सर अभी हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो एक टर्म कॉइन करते हैं ब्रेनलेस कॉमेडी, या कॉमेडी फिल्म मेकर्स को लुक डाउन अपॉन किया जाता है। इनफैक्ट आप पे भी एक चस्पा लगा था कि ये रोहित शेट्टी कौन है भाई, तो सुपर हिट फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर जिसको 1.5 स्टार मिलता है, सुपर हिट पिक्चर विद 1.5 स्टार। और आपने एक बार आजिज होकर बोल भी दिया था कि यार आई एम नॉट अ होटल टू बी लेबल्ड एज स्टार्स, करेक्ट, आई एम ए फिल्म मेकर। चीज़ें बदली हैं आपको लगता है? बहुत बदली हैं। देखिए अभी क्या हो गया है ना, अभी वो जो क्रिटिक्स की, अगर मैंने अभी पहले भी एक इंटरव्यू में यही बोला कि क्रिटिक्स का बेचारों का एक, जब हमारा ज़माना था, जब हमने शुरू की थी गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट, या फॉर दैट मैटर सिंघम तक, एक पेपर आते थे, उसमें 10 या 8 गिने चुने क्रिटिक्स होते थे। अब क्रिटिक्स का खुद का अपना एक कॉम्पिटिशन हो गया, क्योंकि हर आदमी क्रिटिक है। एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब हो गई है कि लोगों को फिल्म पसंद आना बहुत ज़रूरी है, और जो वो पसंद आती है तो फिर कोई चीज़ और मायने नहीं रखती। अगर उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे ये देखना है, फिर उसके बाद देखने के बाद उन्हें सही लगे तो वो भी सही है, नहीं अच्छी लगे तो भी सही है, वो गलत नहीं है। ऑडियंस कभी रॉन्ग नहीं होती, कि आप ऑडियंस को ये डिफेंड नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। उनको नहीं अच्छी लगी तो करेक्ट है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और पता है सर, हम लोग जैसे आम दर्शकों के लिए ना ये बहुत अजीब वक्त है सर। ये वक्त इसीलिए अजीब है ना क्योंकि जैसे जब मैं आपकी कोई फिल्म देखता हूँ, जैसे मैंने आपकी चेन्नई एक्सप्रेस देखी मान ली, और मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ। लेकिन मैं जब क्रिटिक्स को देख रहा हूँ तो वो तो कुछ और बोल रहे हैं या पेपर में कुछ और लिखा रहा है, तो मेरे जैसा दर्शक डर जाता है कि एडमिट करूं ना करूं, सोशल मीडिया पे डालूं कि मुझे अच्छा लगा या ये बहुत होता है, ये ज़माने से होते आ रहे हैं। कई बार क्रिटिक्स के साथ भी होता था। अच्छा, कि जो इंटरव्यू लेने आए रिलीज के बाद, अरे मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मतलब तूने तो मुझे 2 स्टार दिए ये कमर्शियल फिल्म में, तो वो अपनी वैलिडेशन के लिए भी करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ सर मुझे क्या लगता है आप मेरे को करेक्ट करना सर जी, कि आपकी सफलता से खुश होने वाले लोग जितने हैं, आपकी गिरावट पे हंसने वाले उससे ज़्यादा हैं। वो जैसे कि मैं, सॉरी सर मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा था, राज कपूर साहब की जीवनी थी, राहुल रवेल साहब ने लिखा है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी ना, जी, तो इंडस्ट्री में ना पार्टी दी गई थी कि ओ भाई राज कपूर की फिल्म फ्लॉप हो गई है, उसके लिए पार्टी दी गई थी। मेरे को लगता है कि एक वर्ग ऐसा भी है कि अरे रोहित शेट्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई यार, अरे रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं चली यार, वो उसकी खुशी मनाते हैं। वो एक्चुअली होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। और मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चंद लोगों के बारे में बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से ना वो एक तबके के लोग सोसाइटी में होते हैं हर किसी के लिए। मतलब वो आपके साथ भी हो सकता है, कोई होटेलियर है जो तरक्की कर रहा है, कोई बिजनेस में अगर तरक्की कर रहा है। मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की एक इसको वो नहीं करूँगा, कैटेगराइज नहीं करूँगा, वो सोसाइटी है वैसी। और आज से नहीं ये चलन, अभी जैसे आपने राज कपूर साहब की बात की, तो हम बात कर रहे हैं 60s, लेट 60s की बात कर रहे हैं, तो ये होता है। और अब इतना क्लीन हो गया हमारे लिए ना, इतना काम कर चुके, हम बोलते नहीं बट हमको पता है अच्छा ये तो पेड़ है, तो पता चल जाता है। हाँ। तो सर आपकी फिल्मों का जिक्र हो ही रहा है, एक फिल्म का जिक्र मैं अभी और करूँगा। जी, तो सर मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इस
फील्ड में आने से पहले जॉब किया करता था, चेन्नई में मैं जॉब करता था। हाँ। और वहाँ के लोग ना सिनेमा को लेके बहुत पैशनेट होते हैं। उसी में एक फिल्म का जिक्र होता था, चेन्नई एक्सप्रेस उसका नाम है, जी। ठीक है। तो मेरे कलीग बोलते थे कि अरे यार दिस इज़ नॉट अ हिंदी फिल्म, दिस इज़ अ तमिल फिल्म मैन। बोलते क्या बात कर रहे हो, तमिल फिल्म कहाँ से गए हैं? फिर जब मैंने उसको उस लेंस से देखा तो देखा यार बात तो सही है यार, 30% 40% बातें तो कहीं ना कहीं तमिल में हो रही है। जी। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि थोड़ा Conscious decision मार्केट था। बढ़ाना है? नहीं, मार्केट बढ़ाने के लिए नहीं था वो, अगेन एक रिस्क था। मतलब मुझे कहा भी गया था कई बार के सबटाइटल डाल दो, पर फिर मुझे लगा कि सबटाइटल में हिंदुस्तान के अंदर सबटाइटल क्यों डालूं, मेरे देश की भाषा है। और उस वक्त अगर आप देखें तो चेन्नई एक्सप्रेस ने जो बिजनेस किया था, मतलब वो रिकॉर्ड्स तो अभी मतलब होंगे ऑब्वियसली, वो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी कि तमिल में इतना बिजनेस करना। और वो शायद कॉन्शियसली इसीलिए भी हुआ था क्योंकि वो ऐसा था कि वो एक सबकी फिल्म है, वो सिर्फ हिंदी या नॉर्थ की फिल्म नहीं है, वो सबकी फिल्म है। ओके। शाहरुख खान साहब ने कुछ बोला था, उस पर सजेशन दिया था? नहीं, उनका वो डायरेक्टर के कन्विक्शन के साथ जाते हैं, वो कभी नहीं बोलते, और जो डायरेक्टर बोलेगा वही करते हैं। वो एक उनकी बड़ी बात है, मतलब मानना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान सर से भी आपने बहुत ही कूल एक्शंस करवा दिए उसमें। वो ट्रेलर में मेरे को याद है कि वो आ रहे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है हम लोग की तरफ? कोयता जो होता है, कोयता मारता है, टायर वो में पूरा मार के गाड़ी होता उड़ती है, है। वहीं पे लिखा गया था चेन्नई एक्सप्रेस रिलीजिंग। हाँ। तो सर ये आपकी फिल्मों का जिक्र हो गया, ठीक है। तो सर मैं उस जनरेशन से आता हूँ जो रोहित शेट्टी की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ है। जी। उसने कभी पटना में ऑल द बेस्ट देखा, तो कोलकाता में गोलमाल 3 देखा, उसने कभी भुवनेश्वर में सिंघम देखा, तो इंदौर में बैठ के वो सिम्बा देखा। तो उस दर्शक होने के नाते मैं पूरे हक के साथ अपने पसंदीदा डायरेक्टर से ईमानदारी से उन फिल्मों का भी जिक्र करना चाहता हूँ जो आपके उस दर्शक को उतनी पसंद नहीं है। 100% आपका हक बनता है। मेरा हक है सर वो। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। शुरुआत करेंगे सर गोलमाल रिटर्न से सर। वो अगर आप मुझे पूछें हाँ। तो वो मेरी वन ऑफ द वीक फिल्म्स है। ओके। एज अ डायरेक्टर मैं आपसे खुद कहूँगा। स्क्रिप्ट वाइज हुआ ये था कि जब वो आई गोलमाल 1 के हम हाई में थे, और उस वक्त मैं काम, जैसे कहा आपने कहा, मैं वो एक फिल्म है जो मैंने 2 फिल्में साथ में शूट की थी, संडे और गोलमाल रिटर्न्स एक साथ शूट की थी। एंड वो मैं भी मानता हूँ एज अ स्क्रिप्ट वाइज कि वो मेरी वीक फिल्म थी, और वो हिट हो गई थी, बहुत बड़ी हिट है। तो मैं आज उसको डिफेंड कर सकता हूँ। लेकिन वो मैंने कहा ना कि मतलब इतने साल हो गए अब कि अब पब्लिक डोमेन में ऐसा लग रहा है कि सारे मेरा परिवार है, तो मैं क्या छुपाऊँ। तो डेफिनेटली वो मेरी एक वीक फिल्म थी, आई एग्री विथ यू, जो हिट हो गई थी। उसमें बहुत मजाक भी उड़ाया गया लोगों का। मेरे को याद है कि शर्मन जोशी के ऊपर एक डिग लिया गया था कि बोला था कि ये कहाँ है, पता है इसका रेट आजकल बहुत आसमान में छू रहा है। ये 7वें आसमान पे। हाँ। ये 7वें आसमान वो मैंने सब देखा, फिर मैंने बोला कि यार अब बंद करते यार, ये सब नहीं करते, अच्छा ज़्यादा हो नहीं गया लगता। था। हाँ। इंसान क्या होता है, अब हम बात करें 2008 की, 2007 की, मतलब 2007 में वो फिल्म शूट हो रही थी, तो यू ग्रो एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, आप भी बड़े होते जाते हैं और फिर आपकी सोच चेंज होती रहती है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।